हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का टॉपिक। तो वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं एसेट्स। एसेट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स जो लॉन्ग टर्म चलते हैं हमारे, या ऐसे एसेट्स जिनकी लाइफ जो होती है 1 ईयर से ज़्यादा होती है, उसको नॉन करंट एसेट में हम कैटेगराइज करते हैं। इसमें सबसे पहले कैटेगरी है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट ऐसे एसेट्स हैं जो हमारे बिजनेस के लिए इनकम जनरेट करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं टेंजिबल एसेट्स, ऐसे एसेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, मशीनरी। सेकेंड है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स जिसको ना हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके कॉपीराइट्स, आपके पेटेंट राइट्स। नेक्स्ट है कैपिटल इन वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऐसे एसेट्स हैं आपके जो अभी रेडी नहीं हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसका जो वैल्यू होगा वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कैटेगरी में आएगा। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट सेम एज इंटेंजिबल एसेट, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉपीराइट है जिसका पेटेंट आपको अभी तक नहीं मिला है और वो फाइल अंडर प्रोसेस है, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में आएंगे। नेक्स्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ऐसा मनी होता है जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट ना करके कहीं बाहर किया होता है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका वैल्यू लाइफ वैल्यू 1 ईयर से ज़्यादा है, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आता है। डेफर्ड टैक्स एसेट। अब टैक्स एसेट कैसे बन गया? अगर कोई एसेट आपने टैक्स एडवांस में पे कर रखा है, तो वो टैक्स आपका डेफर्ड टैक्स कैटेगरी में आएगा। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, आपने बिजनेस के अलावा कहीं और अगर कोई लोन दे रखा है और जिसका टाइम पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा है, तो वो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा कोई ऐसे एसेट्स जो इन 4 कैटेगरीज में नहीं आए बट उनका लाइफ वैल्यू जो है 1 ईयर से ज़्यादा है, तो वो नॉन करंट एसेट में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक्सपेंस जो 2 या 3 साल के लिए एडवांस में पे कर रखा है, तो वो आपका अदर नॉन करंट एसेट्स में आएगा। नेक्स्ट आ गया करंट एसेट्स। करंट एसेट ऐसे एसेट्स जो हमारे 1 ईयर के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएंगे, उसको हम करंट एसेट की कैटेगरी में रखते हैं। सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका टाइम पीरियड 12 मंथ से कम है, वो करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स हमारा बिजनेस का स्टॉक, जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं उसका ईयर एंड पे जो स्टॉक होगा वो इन्वेंट्रीज में आएगा। ट्रेड रिसीवेबल, हमारी ऐसी सेल्स कर रखी हैं जिसकी पेमेंट अभी हमें आनी है, मीन्स हमारे डेटर्स। तो जो डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स होते हैं वो ट्रेड रिसीवेबल की कैटेगरी में आते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश में आ जाता है आपका कैश इन हैंड, और कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाता है हमारा कैश एट बैंक। तो जो आपका बैंक और हाथ में कैश है वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की कैटेगरी में आएगा। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस हमारे ऐसे एडवांसेस जो हमने दे रखे हैं और जिसका टाइम पीरियड 12 मंथ से कम है, वो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में आएंगे। अदर करंट एसेट, ऐसे करंट एसेट्स जो नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर रियलाइज हो जाएंगे और जो इन 5 कैटेगरीज में नहीं आए हैं, वो अदर करंट एसेट्स में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 मंथ का सैलरी एडवांस में पे कर रखा है, तो वो जो 1 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी है वो आपकी अदर करंट एसेट की कैटेगरी में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज का हम यहाँ पे देखेंगे। लाइबिलिटीज भी एसेट्स की तरह 2 कैटेगरीज में है, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। इस पे भी हम अपना टाइम पीरियड वाला रूल अप्लाई करेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज जिनका टाइम पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में, और जिसका टाइम पीरियड 1 ईयर से कम है वो करंट लाइबिलिटीज़ की कैटेगरीज में हम रखेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज से शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ऐसे लोन्स जो आपने ले रखे हैं जिनका टाइम पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा है। बेसिकली इस कैटेगरी में वो वाले लोन्स आते हैं जो आपके 5 ईयर्स तक होते हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा।
डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज सेम एज डेफर्ड टैक्स एसेट, उसका ऑपोजिट है ये। अगर आपका कोई टैक्स है जो भी आपने पे करना है तो वो आपका डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज में आएगा। अगर है हमारा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में हमारे लोन्स के अलावा अगर हमने कहीं से पेमेंट्स ले रखी हैं जो हमें पे करनी है तो वो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आएंगी। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, बिजनेस में बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस में फ्यूचर में हमें पे करने पड़ते हैं। तो बिजनेस में ऐसा प्रोविजन रहता है कि हम उन एक्सपेंसेस के लिए एवरी ईयर हमारे प्रॉफिट्स में से थोड़ा सा फंड रखते होते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में वो फंड होते हैं हमारे जो हमने आने वाले एक्सपेंसेस के लिए रखे होते हैं। ओके, नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, अगेन ऐसी बोरिंग जिनका टाइम पीरियड 1 ईयर से कम है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आएंगी। ट्रेड पेबल, जो हमने परचेजेस की होती हैं उनकी जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, वो ट्रेड पेबल की कैटेगरी में आएंगे। अदर करंट लाइबिलिटीज, इसके अलावा छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो हमने पे करने हैं वो हमारे अदर करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगे। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ऑपोजिट टू लॉन्ग टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हमारे हर साल जो एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं हर साल होते हैं, तो उन एक्सपेंसेस के लिए भी हम एक फंड मेंटेन करके रखते होते हैं, उसको हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन की कैटेगरी में डालते हैं। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू एसेट्स और लाइबिलिटीज की डेफिनेशंस क्लियर हो गए होंगे। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।